वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर सबा उमर और उनके 3 बहुत टैलेंटेड बेटों से माशाल्लाह, जिसमें सबसे पहले सारिम है और एडन है जो हु कॉल्स हिमसेल्फ ईडन और एडन और रुवैद मुस्तफ़ा हैं जो कि सिंगर एंड वॉयलिनिस्ट है। अब रुवैद, हमने दोनों भाइयों के टैलेंट जो है उसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दिया। वी वर ऑल फोकस्ड ऑन यू, ठीक है। अब हम सारिम की तरफ आएंगे। सो सारिम, आप पढ़ते भी हो साथ साथ और साथ साथ सितार बजाते हो? यस। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ओ लेवल्स। ओ लेवल्स। तो फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कितना पढ़ना और कितना म्यूजिक प्ले करना? I say 2 hours for studying and 2 hours for music. तो वो काफ़ी होता है? Yes. तो ग्रेड्स का कितना वो है कि ग्रेड आने चाहिए? Not that much के grade आने चाहिए. अच्छा, Yes. I just study. यू जस्ट स्टडी। तो ग्रेड्स क्या आते हैं? Grades, my grades are good, like 90, 75. माशाल्लाह, दैट्स गुड। सो हाउ कम ये अम्मा यहाँ पे भी डिफरेंट नजर आ रही है कि ग्रेड के ऊपर कोई इतना? एक्चुअली यहाँ पे भी इनकी होम स्कूलिंग है, अच्छा, उस वजह से इनको एक एज इस वजह से भी है कि ये म्यूजिक को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, सही। होम स्कूलिंग होने की वजह से। तो आपने होम स्कूलिंग क्यों किया बच्चों को? एक्चुअली जब हम आए हमने डिफरेंट स्कूल्स को विजिट किया यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन चूंकि हम दोनों खुद एजुकेशन की फील्ड से हैं तो इनके अब्बा ने फिर ये कहा कि आप खुद पढ़ाओ, वो ज़्यादा बेटर। तो फिर हमने ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। पहले मैंने किसी को देखा नहीं, तो स्टार्ट में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि भाई कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, मैंने बाकी काम भी करने हैं और जैसे वो खुद भी यहाँ पे नहीं होते तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी मैनेज करना होता है। फिर अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं मीटिंग है या किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो फिर बच्चों की पढ़ाई रह जाती है। लेकिन फिर बच्चे उस चीज़ के अंदर आ गए, वो बच्चे भी मतलब फ्लेक्सिबल हैं, उन्होंने वो इस चीज़ अब आप में खुद पढ़ाती हैं इन्हें? मैं खुद पढ़ाती हूँ। और म्यूजिक के लिए आपने हायर किया हुआ है किसी को? म्यूजिक के लिए हम जाते हैं, इनके उस्ताद हैं सरवजी निज़ामी, ठीक है। और इन ये ज़बी सन साहब से सीख रहे हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं, ठीक है। तो बाकायदा हमें 3 साल हो गए हैं हम उनसे सीख। तो ये तीनों एक ही एकेडमी में जाते हैं? एक ही स्कूल में जा रहे हैं। एक ही स्कूल में जा रहे हैं। रंग स्कूल ऑफ म्यूजिक है ना, ठीक है। और वहाँ पर सिर्फ वहाँ आप इन्हें लेके जाती हैं जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, बाकी इनकी सारी स्टडी जो है वो आप खुद करवाती हैं? अब ये भी आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि स्कूलिंग इनकी बहुत अच्छा होम लगा। स्कूलिंग हो रही है और म्यूजिक के लिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, और हम रोजे में भी जा रहे हैं, इफ्तार भी हमने रास्ते में भी किए हैं, कई इफ्तार हमारे रास्ते में हुए हैं, यानी कि इतनी कमिटमेंट है हमारी म्यूजिक के साथ। बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी गुड। किसी भी चीज़ के साथ जो कमिटमेंट है आपकी, वो एक बहुत अच्छा ट्रेट है, क्योंकि वो दैट शोज़ कि अगर आप एक चीज़ के साथ कमिटेड रह सकते हैं तो आप दूसरी चीज़ के साथ भी कमिटमेंट निभा सकते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, मुस्तकिल मिजाजी और अपनी एक चीज़ को निभाना, ये एक डिफरेंट स्किल सेट है जो कि आना चाहिए। और हमने पहले ये डिसीजन भी इसीलिए लिया था कि ये म्यूजिक सीखें ताकि इनके अंदर एक तहम्मुल मिजाजी आएगी उसकी वजह से। तो आप अपने बच्चों को बाकी बच्चों से कितना डिफरेंट समझती हैं कि हैं? अच्छा, मैं जब इनको ना डिफरेंट गैदरिंग्स में लेके गई, स्पेशल कुछ समर कैंप्स में, विंटर कैंप्स वगैरह में मैं लेके जाती हूँ, स्टार्ट में मुझे थोड़ा डर था कि मे बी ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इनका लो होगा एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ओवर ही लगा, मतलब किसी भी चीज़ में इनको वो नहीं था। अगर मुझे आज चॉइस मिले आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंस, तो मैं अपने बच्चों को आई वुड लव टू पुट देम इन होम स्कूलिंग ऑल ओवर अगेन। द ओनली मिस्टेक आई थिंक आई हैव डन इज to put them in a school, trusting the school that they will teach them the way I expect them to be taught, लेकिन वो होता नहीं है। असल में इनके टीचर्स ने भी मुझे यही कहा कि मे भी ये अभी तक सारी चीज़ों को अच्छा इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इनकी होम स्कूलिंग। बिल्कुल सही है। सो सारे में से पहले कि हम और बहुत सारी बातों में उलझ जाएं, आई वुड लव टू हियर दिस सितार। एक तो ये बड़ा खूबसूरत सितार है, ये कहाँ से लिया आपने? This is from India. ओह ग्रेट। सो अब्बा ने ये लेके दिया है? This is my Ustad Waji Nizami's. अच्छा, दिस इज ब्यूटीफुल सितार। ओके, देन कैन आई हियर, आप इस पे क्या प्ले करेंगे अभी? I will play for you Raag Kirbani, which has a feeling of sad and fast. And I will play with my trusty tabla nawaz Aiden. Aiden, can you please take your seat? So Mr. Aiden will जो है ये संगत करेंगे तबले पे, और सारिम जो है वो हमें राग किरवानी जो है वो सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमने तो इतने म्यूजिशियंस को यहाँ पे बुलाया, बिल्कुल मैं उसका मैनरिज्म देख रही हूँ, एग्जैक्ट मैनरिज्म,
द वे दे सेट, अपने बाल सेट करेंगे, अपने ब्रेस्ट सेट करेंगे, अपने तबला सेट करेंगे। एनर्जी थी ना, उसको देखते हुए मतलब जब हमने ये चूज कर लिया कि सितार और तबला होना चाहिए, हाँ। तो फिर मैंने सारिम के लिए चूज किया कि उनके लिए सितार, क्योंकि वो बड़ा ना, वो गिव अप नहीं करता जल्दी। ठीक है। और इनमें जो एनर्जी थी वो मैंने कहा तबले में निकलनी चाहिए। वाह जी वाह, इसे कहते हैं अम्मा का पोटेंशियल को समझना और उसको सही उस जगह पे डालना। चले जी, शुड बी खान साहब अगर आप तैयार हैं तो चलिए।
ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल। क्या आप दोनों की संगत है और क्या आप दोनों का जो है कमाल है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सो अब मुझे पता चला कि मिस्टर एदन की जो एनर्जी है, सो कुछ अलग से तबला का अलग से भी सुनाना चाहेंगे हमें? Yes. ओके, सो क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? बुलबुल बोस्तान। बुलबुल बोस्तान ये क्या है? हमें तो हम जैसे लोगों को बुलबुल बोस्तान एक भोल है that is inspired by स्पैरो। ओह अच्छा, वो जब ये बजाते हैं स्पैरो आके डांस करते हैं, लेकिन यूजुअली नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी आपने ट्राई करके देखा है? हाँ, लेकिन नहीं हुआ। चले जी, अब मिस्टर एदन जो है ये बुलबुल बोस्तान जो है वो तबले पे हमें सुनाने वाले हैं। चले। दा गिन के ताकट गिन के दातर के दीकट गिन के गिन ना गिन ताकट गिन के दातर के दीकट गिन के गिन दा गिन के दातर के दीकट गिन ना गिन ताकट गिन के दातर के दीकट गिन गिन। ब्यूटीफुल भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो अब डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि दो सब तीनों म्यूजिशियंस में से कौन सा म्यूजिशियन जो है वो नंबर 1 है। हाँ, ये मेरे लिए भी मुश्किल होता है ना, ये मुश्किल है। जब ये मेरे से पूछते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी आपको अच्छी लगी मम्मा। हाँ, यस। अब मुझे संग करना तो क्या सुनाना है? राग दरबारी। चलें प्लीज। सारे गा गा मा पा दा दा नी पा सा नी सा रे मा पा दा दा नी पा मा पा नी मा पा गा गा नी रे सा। ये सरगम था, अब सॉन्ग अब करना। यो रे मन बेया बेया यो रे मन बेया यो रे मन बेया बेया यो रे मन बेया बलबम रसीद जोनम बलबम रसीद जोनम तो बेया के जिंदा मानम तो बेया के जिंदा मानम बस जाके मरना मोनम बचकार क़यामत यो रे मन बेया बेया यो रे मन बेया। माशाल्लाह भाई, ब्यूटीफुल। एंड योर अटेम्प्ट संगत की वो ये बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। ये फारसी सॉन्ग है। मुझे पता चल गया है कि ये फारसी सॉन्ग है, मगर उर्दू तो इतनी मुश्किल से बोलते हो आप, तो फारसी इतना अच्छी तरह से गा लिया है, ये क्या बात हुई? हाँ, उर्दू तो इतना मुश्किल से बोलते हो। ज़्यादा उर्दू बोलते हो या अंग्रेजी बोलते हो? बहुत मिक्स्ड। बहुत मिक्स्ड। क्यों? इसलिए उर्दू के थोड़े वर्ड मुझे नहीं पते तो मैं इंग्लिश में मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा, और आप भी सारे We all आप सब इसी तरह से करते हैं? Yes. अच्छा, सबा कितना चैलेंजिंग है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, माशाल्लाह। इट्स अ वेरी गुड वर्क डन। अल्लाह करे कि जो आप लोगों ने कोशिश की है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और आप लोगों को इनकी वो खुशियाँ दिखाए जो आप होप कर रहे हैं, इतनी मेहनत करें। बट कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। देख, ये इस स्टेज पे जो अब नज़र आ रहा है तो शायद देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इनके इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना डेली और डेली लेकर आना, और स्पेशली जो सितार है उसको बहुत प्रोटोकॉल देना पड़ता है क्योंकि मिलता भी नहीं है आपको, स्पेशली बनवाना पड़ता है, इंडिया से आएगा और फिर आजकल आपको सारे हालात पता हैं, फिर वो आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा और फिर थोड़ा सा कहीं इसको टक्कर लग जाए और ऊपर से टेम्परेचर का भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो फिर एसी में रहेगा? एसी में रहेगा तो वो उससे भी इसके तार टूट जाएगा अचानक, और इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस के बीच में भी आपका तार कभी टूट जाता है। हाँ। और ऐसे सारिम के साथ पहले भी हुआ है। हाँ। एक स्कूल की परफॉर्मेंस में ये गए थे तो इनके 2 तार स्टेज के ऊपर ही टूट गए।
अच्छा, कोई बात नहीं। तो उसको भी मैनेज करना I होता है। had to tune it myself, and I didn't know how to tune back then. अच्छा, तो Yes. फिर बट हो गया ना, Yes. अच्छे से हो गया। Yes. सो बड़े बड़े जो काम करते हैं उनके साथ इस तरह के कई मामला होते होते हैं, वो रहते होते हैं। वो एक शेर है उर्दू का, उसका वो कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आई मीन आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई दिस हैपेंड। इफ यू वर नॉट प्लेइंग तो फिर आपको होना ही नहीं था इस तरह का कोई मसला। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर समथिंग बिग, सो बी रेडी फॉर दीज क्राइसिस। ये तो होंगे कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू मिस्टर ईदन। सो मिस्टर ईदन का हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है। सो ये आपने हेयर स्टाइल अपना खुद रखा हुआ है? यूँ Yes. मामा कहती नहीं है बाल कटवाओ बाल कटवाओ? इनके अब्बा नहीं कटवाने देते। मैं अच्छा। तो कहती हूँ, मैं समटाइम्स मैं जो ट्रिमिंग करवाती हूँ उस पर भी मुझे डांट पड़ती है कि आपने ज़्यादा कटवा दिए। अच्छा, तो इनको भी अभी इनको भी शौक नहीं है कि बिल्कुल बाल कटिंग कटे हो, हों। बिल्कुल भी कटिंग का शौक नहीं है। जब लेके जाओ तब भी ये उनकी नाक में भी दम कर देते हैं सही। कि ज़्यादा नहीं काटिएगा, ज़्यादा नहीं काटिएगा। अच्छा मुझे बताएं, होम स्कूलिंग का मतलब क्या है? डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती हैं इस सारे चैलेंज में? एक्चुअली स्टार्ट में थोड़ा बताना पड़ा बच्चों को कि ये आपकी स्पेस है इस टाइम पे और ये टाइम है, इस पे आपने पढ़ना है। उसके बाद अब फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे वो सपोज early सुबह age कितने में- बजे उठते हैं ये? सुबह नॉर्मल रूटीन, जैसे इन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद ये अपने अपने उस पर अब उन्होंने स्केड्यूल अपनी मर्जी से रखा है। यानी कोई म्यूजिक पहले करता है तो कोई मैथ्स, और ये इनके ऊपर मैंने छोड़ा है, मतलब फ्री हैंड दिया है। और इनके इंटरेस्ट के मुताबिक मैं बुक्स लेकर आई पहले। तो जैसे रुवैद का ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पूछ के देखें इनका ज़रा, कोई भी कैपिटल व्हाट पूछें इज कोई द भी। क्यूमुलस? अच्छा वो वाली ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनको सब पता है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ ईरान? Tehran. हाँ, Tehran. तेहरान। एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? Oslo. ओके, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? Great Britain ka London. लंदन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? Islamabad. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? New Delhi. न्यू दिल्ली। व्हाई न्यू दिल्ली? कंफ्यूज्ड हो जाता है। Confused. Okay, and what is the capital of Malaysia? Kuala Lumpur. I'm from Malaysia. You're from Malaysia? Yes, Penang. What? I'm from Penang Island of Malaysia. So you were born there? Oh, right. So you're from there, not from Pakistan? Yes. I thought you're from Pakistan. No, you don't like Pakistan much, do you? Yes. Kind of. Kind of. What are the things you don't like in Pakistan? वो जो कभी उनने वो स्ट्रीट्स में इतना ज़्यादा ट्रैश फेंका हुआ होता है, उस समय अनोय होता है, वॉक कर रहे होते हैं वो फेंक लेते हैं ट्रैश, वो हमारे फीट के साथ में तंग होते हैं उससे। कूड़ा फेंकते हैं ना जो लोग हर जगह, मैं भी बहुत तंग होती हूँ उनसे। क्या करें इन लोगों का रवैद? क्या करें, कोई चलो solution आप suggest उनको करें? ये, अगर वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, तो आप उन्हें क्या कहोगे? कैमरे पे उनको बताओ क्या जरा मैसेज दोगे आप? के मैसेज दो कि क्या करें। Stop this. यार उधर देख के, नहीं कैमरा में सीरियसली देख टेल देम ना कि मुझे अच्छा नहीं सीरियस लगता है। सॉल्यूशन बताएं। Stop this or else I know where you live. स्टॉप दिस और एल्स आई नो वेयर यू लिव। लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट बात की है रोहित ने कि जो कूड़ा फेंकते हैं इर्द गिर्द जो लोग, वो बुरे लगते हैं और वो सबको बुरे लगते हैं, लेकिन वो हम ही लोग खुद ही होते हैं देख के चलो कोई नहीं देख रहा, हम फेंक देते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन सबा हस्बैंड का विजिट तो मुश्किल से ही होता होगा अगर वो जॉब भी करते हैं वहाँ पे और फिर पाकिस्तान आना महंगा समटाइम्स भी है। वो करते हैं, समटाइम्स हम करते हैं, कुछ ऐसे मैनेज करते हैं। सही। क्योंकि वहाँ पे भी टाइम और टाइमिंग का भी डिफरेंस है, और सारी चीज़ें फिर जो है उसके साथ लेके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ बच्चों की वजह से समटाइम मैं इनको ये देती हूँ एक थ्रेट कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आप इस पे ज़्यादा मेहनत करो ताकि कुछ मज़ा भी आए कि भाई इतनी एफर्ट की गई है सारे। सो आप रियलाइज करते हो इस बात को कि द डिसीजन जो पेरेंट्स ने किया है ये कितना बड़ा है? दे आर एक्चुअली लिविंग इन सेपरेशन। आप सब लोग, हाँ, आप लोगों के I फ्यूचर think about that all the He's time. our dad too. ही इज योर डैड टू? Who? Sarim is your dad too? No, No. we were saying that you were talking to me, but then he said he's our dad too. Oh yeah, of course he's your dad. That is sure. हाँ, तो मतलब ये आपको रियलाइज होता है। अच्छा, अब क्या मैसेज देंगे हम सबको, हम लोग जो आपको देख रहे हैं? What would you like to say?
एनीथिंग? Please. I mean, thank you for watching. थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो यही मैसेज मेरा भी होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे तो बहुत मजा आया आज आप लोगों से मिलके, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। I enjoyed it a lot. I enjoyed it a lot. I enjoyed more actually. I enjoyed each and every one of you. You're mashallah beautiful, very talented family. और मेरी और देखने वालों सबकी बहुत सारी दुआएं हैं कि एक दिन I would love to hear कि मुझे सारिम था ना, जो छोटा सा था जब वो आपके शो पे आया था, now he's become a very talented musician of the world, renowned for sitar playing, and Mr. Aiden is a world famous tabla nawaz, and Mr. Raveed Mustafa has become a beautiful singer. वैसे कौन सा सिंगर पसंद है? कोई सिंगर जो अच्छा लगता हो? नुसरत अली खान। Yes, नुसरत फतेह अली खान और और कौन? और How about आतिफ असलम? yes, आतिफ असलम और सज्जद अली। What about Ali Zafar? सज्जाद अली Yes, What about Ali Zafar? and Ali Zafar. एंड अली जफर। चलें जी, सारे लोग जो हैं पूरे हो गए हैं। What about the whole world? या अच्छा, इनमें से if you have to pick one कि मैं इसकी तरह का नुसरत सिंगर फतेह बनना अली चाहूँ। खान। नुसरत फतेह अली खान अली एंड रवेद, जफर। हाँ, अली जफर। you would like to be like अली जफर, ठीक है। एंड आपका कोई है इसी तरह सितार में No, कोई? language ज़्यादा नहीं I say mixed, classical and west. दोनों को? Yes. चलें जी, ब्यूटीफुल। Go अच्छा, और the west. सबा मैं चाहूँगी आप भी हमें ज़रूर कुछ ना कुछ whatever जो आप कहना चाहें। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना आप वो शैकल्स के अंदर नहीं रखें। ये भी पूरी इनके अंदर भी रूह होती है और ये हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा कि आप कैसे डिफरेंट चीज़ों को कैसे करते हैं। अभी भी डेली बेसिस पे मैं इनसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ। वोकैबुलरी में भी है, डिफरेंट कुछ थीम्स हैं, कुछ भी मैं इनसे बहुत लर्न किया। तो बच्चों को आप ऐसे साइड पे मत करें कि भाई ये तो अभी बच्चा है, इसको कुछ भी पता नहीं है, तो उनको क्रश मत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्योंकि बच्चों को ये नहीं, बहुत आसाइशें नहीं चाहिए होती, उनको कोई सुनने वाला चाहिए होता है, उनको प्यार और हाँ, तवज्जो बिल्कुल, चाहिए होती है। बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थैंक यू कि एक अच्छा आपने रोल मॉडल किया है कि किस तरह से बच्चों को रेज किया जा सकता है विदाउट पेइंग हज़ारों की फीस टू स्कूल, और एक कंटिन्यूस स्ट्रेस जिसमें कि माँ बाप फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो फीसें कहाँ से देनी है, और उसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होकर और अपना गुस्सा बच्चों पे भी निकाल रहे होते हैं, और नतीजा ये होता है कि उस पैसे देने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना बच्चों को ना फैमिलीज़ को, हम सफ़र कर रहे होते हैं। ये नहीं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल्स, लेकिन ये कि हमें आपको ज़रूर देखना चाहिए कि शी कैन डू इट, सो हम सब भी बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। आप भी अपने बच्चों को ये स्पेस और ये ट्रस्ट देकर कोशिश कीजिएगा कि उनकी भी अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं उनको नर्चर किया जा सके और उन्हें कोई स्किल सिखाया जा सके। थैंक यू मिस्टर ईदन। And geography. Thank you Mr. Sajjad. You're welcome. You were about to say Mr. Jad? No. I was, how can I say? I was about to say Mr. Sarim Abbasi. Yes. Yeah, thank you very much. You're welcome. And Mr. Raveed Mustafa, thank you. Thanks a lot. सबा बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्यारे बच्चों को लेकर हमारे शो पे अपीयर होने का। बहुत सारी दुआओं के साथ हम आपको रुखसत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते हम मिस्टर सारिम अब्बासी से रिक्वेस्ट करेंगे कि खूबसूरत सा मास्टरपीस हमें और सुना दें, और आपसे कल तक के लिए इजाज़त भी लेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। सारिम एंड ईदन।